नमस्कार मित्रों, आप सभी से निवेदन है कि इस वीडियो से देखने से पहले एक बार वीडियो को शेयर अवश्य कीजिए, क्योंकि रविंद्र सिंह भाटी जो प्रदर्शन कर रहे हैं पिछले 1.5 से 2 घंटे हो गए हैं उन्हें बालोतरा के अंदर। वो किस लिए प्रदर्शन कर रहे हैं, किसके हक की बात कर रहे हैं, किस न्याय की बात कर रहे हैं, वो किस बात के लिए वहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि रोड हमें जाम नहीं करनी है, आवागमन है, जो आवाजाही है, लोगों को हमें परेशान नहीं कर रहे हैं। हम लोगों के हक की बात कर रहे हैं, लोगों के मूलभूत सुविधाओं की बात कर रहे हैं। लेकिन वो पुलिस प्रशासन के पास जो है वहाँ का एसपी ऑफिस का घेराव कर रहे हैं, पुलिस स्टेशन का। बालोतरा का ये वीडियो है दोस्तों, जहाँ से वो एक जो है वो बालोतरा के पास में उनके कुछ समर्थकों को उन्होंने पुलिस ने हिरासत में लिया है, या फिर उसकी वजह से वहाँ पर वो प्रदर्शन कर रहे हैं। पर कल जो वोटिंग हुई थी, फर्जी वोटिंग का हुई थी, उसके लिए भी वो चिंतित थे। कल उनका एक वीडियो आया था, लेकिन उनका भाई पहले जो जैसलमेर की सीमा में वहाँ पर कुछ घूम रहे थे, उनके भाई था एक उनमें, और उन्हें पुलिस ने नोटिस जारी किया था कि आपको शिव की सीमा में चले जाना चाहिए, जैसलमेर सीमा से बाहर हो जाना चाहिए। उसके बाद में हरीश चौधरी थुमली पहुँचते हैं। उसके बाद में रविंद्र सिंह भाटी कहते हैं वो, लेकिन भाटी ने विभिन्न जगहों पर विभिन्न जो बातें की थी। उन्होंने कहा कि बायतू के अंदर मेरे एक जो चिन्ह था उसके ऊपर पट्टी लगा दी गई, और ऐसी भी खबरें सुनने में आई कि मेरा जो फोटेज था उसके ऊपर पट्टी लगा दी गई, उसे क्रॉस कर दिया गया, और ऐसी भी खबरें दोस्तों सामने आई। लेकिन हरीश चौधरी ने थुमली में आकर रविंद्र सिंह भाटी का ऐसा कहना था कि उन्होंने माहौल ख़राब करने का प्रयास किया। ना तो वो प्रत्याशी थे, ना तो वो पोलिंग के एजेंट वगैरह थे, लेकिन उन्हें एक समझदार व्यक्ति होने के बावजूद भी ऐसा क्यों किया, माहौल ख़राब करने का प्रयास क्यों किया, उसको लेकर भी भाटी ने सवाल उठाए थे। लेकिन वोटिंग हो गई, सब कुछ हो गया, लेकिन पुलिस बल भी कल भारी तादाद में बाड़मेर जैसलमेर में तैनात था। इसको लेकर जब बात करें दोस्तों जैसलमेर ज़िले की, तो जैसलमेर सिटी के अंदर कैलाश चौधरी को जो है वो वोटिंग हुई, उसमें कैलाश चौधरी के लिए हुई। और उसके बाद में जब बात करें ग्रामीण की, तो राजपूत समाज में मूल ओबीसी के कुछ लोग ने जो रविंद्र सिंह भाटी के पक्ष में भी वोटिंग हुई, बहुत अच्छी। लेकिन उसके बाद बात करें मुस्लिम और SC/ST समाज की, तो उन्होंने उम्मीदवार राम बेनीवाल की। लेकिन जैसलमेर का दोस्तों दुर्भाग्य है, और जो जैसलमेर से लीड लेता है वो हमेशा हारता है। क्या इस बार ये ऐसा होगा? स्वर्गीय जसवंत सिंह ने चुनाव लड़ा था, उन्होंने वहाँ से लीड ली थी, फिर भी वो उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। उसके बाद में कर्नल मानवेंद्र सिंह ने यहाँ से चुनाव लड़ा था MP का पिछली बार, तभी भी उन्होंने जैसलमेर से आगे रहे थे, मगर यहाँ से उन्हें भी हार का सामना करना पड़ा था। लेकिन इस बार लोग कह रहे हैं कि सिटी से कैलाश चौधरी आगे रहने वाले हैं, ग्रामीण से उम्मीदवार राम बेनीवाल। लेकिन देखिए दोस्तों, जैसलमेर में जो आगे रहा है उसे मुक्की खानी पड़ी है, उसे हार का सामना करना पड़ा है। ये जैसलमेर का इतिहास रहा है दोस्तों आज तक लगभग। उसके बाद में बात करें शिव की, तो शिव में वोटिंग परसेंटेज अच्छा रहा, मगर वहाँ पर जो मुस्लिम और राजपूत और अन्य जो दलों के जो अन्य लोगों के दौरान जो वोटिंग हुई, अन्य जो हैं समाजों के दौरान जो वोटिंग हुई है, उसमें से कहा ऐसा जाता है कि अमीन खान जिन्हें निष्कासित किया गया है। पिछले चुनाव में आपने देखा होगा, विधानसभा के चुनाव में जो कांग्रेस के अध्यक्ष फतेह खान, वो अमीन खान के सामने चुनाव लड़े थे, लेकिन उन्हें निष्कासित किया गया था। लेकिन कांग्रेस में वैसे ही नेताओं की कमी है, उसके चलते उन्हें जल्दी वापस लिया गया। चाहे अभी जैसे आज अमीन खान को उन्होंने, लेकिन कुछ चैनल्स ऐसा भी दिखा रहे हैं कि हरीश चौधरी जी ने भी ये कर दिया होगा, क्योंकि उनका बयान था कांग्रेस के जो प्रत्याशी वहाँ पर जो गए थे उम्मीदवार राम बेनीवाल, उन्हें बैठने तक का भी नहीं कहा गया। लेकिन अमीन खान साफ बात करते हैं, टेक बात करते हैं, बात वो बिना समय गवाए बात करते हैं। ऐसा कई बार देखा गया। उन्होंने कहा था कि जो कांग्रेस को नुकसान पहुँचाया है वो कांग्रेस के नहीं हो सकते। उन्होंने साफ कहा था कि जिन्हें 6 साल के लिए, लेकिन निष्कासित होना पहले भी अमीन खान को एक बार किया गया था। एक बार कुछ होते रहते हैं ऊपर नीचे, ये फिर पंचायती चुनाव है, इसमें इन्हें वापस तो लेना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर शिव में से रविंद्र सिंह भाटी है वो आगे रह सकते हैं दोस्तों। उसके बाद की बात करें तो चोटन और गोड़ा मालानी की, तो वहाँ से
चोटन से तो लगभग ऐसी खबरें आ रही है कि उम्मीदवार बेनीवाल जो आगे रह रहे हैं और गुड़ा मालानी से रविंद्र सिंह भाटी की विपक्ष में वोटिंग होने के बहुत ज़्यादा संभावना है और उनके साथ में संभावना है कैलाश चौधरी को आगे बढ़ने की, जिन्होंने कमबैक किया था। लेकिन बाड़मेर में प्रियंका चौधरी कितना चेंज करवा पाई हैं। प्रियंका चौधरी के पक्ष में कैलाश चौधरी ने कहा था कि हमने वोटिंग करवाई और उन्हें जितवाया, एक तरफा वोटिंग करवा के। क्या वो ऐसा करने में कामयाब हुई है दोस्तों? ये हम नहीं बल्कि कैलाश चौधरी ने प्रियंका चौधरी को मनाने के समय और बीजेपी के लाने के समय कहा था और वो अखबारों की सुर्खियाँ भी बना था। क्या वही प्रियंका चौधरी जो कैलाश चौधरी के पक्ष में वोटिंग करवा पाई हैं? ये भी बड़ा सवाल है। लेकिन नेता, कल बहुत सारे नेता जो धांधली के आरोप लगाते हुए भी दिखे। पुलिस बल जो था वो इतना, उन्होंने गवर्नमेंट ने जो पुलिस को रिजर्व किया था कि अनुमान नहीं लगाया जा सकता कहाँ कहाँ से कितना कितना किया गया था। लेकिन लोगों के आरोप जरूर लगते रहे कि प्रशासन दुरुपयोग कर रहा है। कुछ एक दो जगहें ऐसी भी थी जहाँ पर कुछ टीमें जो थी वो प्रशासन की बदली गई, जो वहाँ पर जो टीमें तैनात थी जो पोलिंग के लिए, उनको बदला भी गया। जो दोरीमना गुड़ा मालानी साइड में ऐसा भी सामने आया। लेकिन कुछ बायतू के अंदर भाटी के जो एजेंट उनको बाहर भी निकाला गया। कुछ हल्की फुल्की चोटें आने का भी संभावना है। कुछ लोग बाड़मेर हॉस्पिटल में जिनसे उम्मीदवार बेनीवाल भी मिलने के लिए पहुँचे। लेकिन बाहेतू उम्मीदवार बेनीवाल और हरीश चौधरी को मिलकर अभी तक वोट करता आया है पिछले 10 सालों से। उम्मीदवार जीत तो नहीं पाए बल्कि विधानसभा का चुनाव लेकिन करीब जरूर पहुंच पाए। इस बार बायतू में जो सबसे ज़्यादा पोलिंग हुई है कुछ लोगों का ऐसा भी मानना है कि यहाँ पे क्रॉस वोटिंग हुई है, तो क्या वो उम्मीदवार बेनीवाल को फ़ायदा पहुँचा पाएगी? ये भी एक बड़ा सवाल है दोस्तों इस समय। और अभी जो भाटी है वो भाटी अपने समर्थकों के साथ बालोतरा में जो प्रदर्शन कर रहे हैं, जो घेराव कर रहे हैं, उसको लेकर कहा जाता है कि सिवाना और पचपदरा में भाटी के लिए ज़बरदस्त पोलिंग हुई है, ज़बरदस्त वोटिंग हुई है। लेकिन अभी माना ऐसा जा रहा है कि सट्टा बाज़ार है, वो भी तीनों के भाव 90-90 के खोल के बैठा है। वो तो सटोरी रोज़ के पैसे लगाते हैं और कमाते हैं, आते हैं और जाते हैं, निकालते हैं दोस्तों। तो बात करें धड़ाधड़ की, तो जिन्होंने सर्वे किया है कुछ लोगों ने, कुछ सूत्रों के हवाले से जैसी खबरें आ रही है, कुछ लोगों से पूछने पर पता चल रहा है, जहाँ हम लोग गए हैं वहाँ पर तो ऐसा लग रहा है कि, या जो कागज़ी बात करें दोस्तों, तो उम्मीदवार हम थोड़े आगे दिखाई दे रहे हैं। लेकिन भाटी भी यहाँ से पीछे नहीं है, क्योंकि भाटी ने जो रंग दिखाया है, जलवा दिखाया, एक 26 साल के युवक ने, ऐसा लग रहा था जब वो सभाएं कर रहे थे, ऐसा लग रहा था कि वो 26 साल का एक युवक, जैसे कि 26 साल फिल्म इंडस्ट्रीज़ में सुपर डुपर हिट फिल्में देकर आया हो और अभी वो बाड़मेर से चुनाव लड़ रहा है और उनके धमाकेदार रैलियों में भीड़ आ रही थी। अगर भाटी के समर्थकों की बात की जाए तो उनका सुना जाए तो ऐसा लग रहा है कि वो भी 20 से 25 हज़ार से जीत रहे हैं। लेकिन दोस्तों, जीत हार एक सिक्के के दो पहलू हैं। मगर बीजेपी कह रही है कि हमारे प्रत्याशी भी जीत रहे हैं, क्योंकि वो भी पीछे नहीं रहना चाहते। क्योंकि वोटिंग जिस प्रकार से हुई है, बहुत बड़ी वोटिंग जो हुई है, उस हिसाब से किसे कम आंकना गलत होगा दोस्तों इस समय। लेकिन लोगों का ये मानना है कि भाटी ही जीत रहे हैं। लेकिन कुछ ऑडियोज़ ऐसे भी सोशल मीडिया पर व्हाट्सएप ग्रुप में वायरल हो रहे हैं, जो अपनी ज़बानी कह रहे हैं कि भाई, जो चौधरी समाज के बूथ को छोड़कर अन्य बूथों पर भाटी सबसे आगे रहा है। तो आप अनुमान लगा सकते हो दोस्तों, आप अपनी राय दे सकते हो कि आप कहाँ से वीडियो देख रहे हो और आपके वहाँ से कौन कौन आगे रह रहा है। लेकिन 4 तारीख को ये साफ हो जाएगा, सबकी किस्मत है। जो बाड़मेर के जो कॉलेज स्टेडियम के अंदर सबके ईवीएम है, कड़ी सुरक्षा के अंदर है, और 4 तारीख को सारा फाइनल हो जाएगा कि किसके तख्ताज लिखा है और किसके लिए संघर्ष की ये राह है वो लिखी है। सब कुछ पता चल जाएगा। और फिलहाल जो है वो भाटी बालोतरा में क्या नतीजा निकला, उस पर जैसे ही कोई सेकंड वीडियो आती है, अगली
वो हम आपको तुरंत बताएंगे। दोस्तों जय हिंद। आप सभी को जुड़ने के लिए वीडियो को एक बार शेयर कीजिए। हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन बटन को दोस्तों प्रेस कीजिए, ताकि आने वाली हर नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आप तक पहुँचे। अब तक के लिए इतना ही। जय हिंद दोस्तों।